भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भावे नख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भावे नख आलस हो। नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय। इसलिए बार बार वेद मीमांसाएं इतिहास हम सबको बार बार प्रेरणा देते हैं कि सदैव हमें भगवान के नाम में रमण करना चाहिए। यहाँ सती चरित्र पूरा हुआ तो श्री शौनक जी को एक संदेह हो गया कि भगवान अपितु सब लोग जानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही अनंत है, शिव आदि अंत मध्य से रहित हैं, शिव त्रिगुणातीत हैं। फिर भी महादेव जी को आमंत्रण बिना दिए, बिना महादेव जी की उपस्थिति में सब देवता कैसे पहुंच गए? सब देवताओं ने अपने भाग ग्रहण क्यों कैसे कर लिए? इस कारण का भगवान हमें समाधान कीजिए। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे, एक समय की बात है कि भगवान शिव के परम भक्त दधीची महाराज शिव जी के परम भक्त हैं। इतना घोर तप किया, भगवान शिव की आराधना की तो महादेव जी प्रसन्न हो गए और कहा, हे दधीचे, हे महामुनि, हे परम तपः, आशीर्वाद मांगिए, क्या आकांक्षा है? तो महात्मा दधीची ने दो वरदान मांगे। पहला कहा, भगवान हमारा शरीर वज्र का हो जाए, और दूसरा मांगा कि भगवान हमें कभी जीवन में दैन्य ना आए, हम किसी से डरे नहीं, अभय रहें, हम किसी की दीनता स्वीकार ना करें। ये दो वचन दधीची महाराज ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव अति प्रसन्न थे, बोले, हे महामुनि, ये दो वर हम आपको प्रदान करते हैं। तो महात्मा दधीची का शरीर वज्र का हो गया और महात्मा दधीची को अभय होने का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। यहाँ एक राजा छुग थे जिनके राज्य शासन में महात्मा दधीची रहा करते थे। परम तेज संपन्न थे महात्मा दधीची, वह राजा भी परम नारायण का परम भक्त था, शुभ नाम था। एक दिन मन में राजा को विचार आया कि हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, इतना हमारे पास वैभव है, इतनी सैन्य शक्ति है, इतना हमारा प्रताप है, फिर भी हमें दधीची महाराज को प्रणाम करना पड़ता है। तो विचार आया कि राजर्षि से उत्तम तो ब्रह्मर्षि है। उसको मन में ऐसा प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न हो गई कि देखते हैं कि राजा का बल बड़ा है या ब्राह्मण का तेज बड़ा है, क्योंकि हम सर्व संपन्न होते हुए भी ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक नवाना पड़ता है। और ब्राह्मण एकदम दरिद्र क्यों ना हो, एक कौड़ी घर में क्यों ना हो, फिर भी वह सदा पूजनीय रहता है। तो राजा को थोड़े अपने बल ऐश्वर्य का अभिमान आ गया। वैसे तो ब्राह्मण तो सदैव पूजनीय है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने नंद नंदन भगवान यशोदा नंदन श्री कृष्ण में
समस्त देवताओं ने ब्राह्मण को बड़ा पूजनीय बनाया है और उनका आदर किया है, सम्मान किया है। क्योंकि ब्राह्मण जो तपोनिष्ठ ब्राह्मण होता है, नित्य गायत्री का जाप करता है, तीनों संध्याएं करता है, ब्रह्म तेज से युक्त होता है, वही हर कार्य करने का समर्थ है। तो शुभ ने विचार किया लड़ाई करेंगे, देखते हैं इनके पास तो कोई सेना नहीं है, इनके पास कोई सेना नायक नहीं है, हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी अपार सेना है, एक से एक वीर योद्धा है। तो महात्मा दधीची के लिए एक प्रसंग सुनाया गया कि भगवान आपसे राजा शुभ युद्ध करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहता, ब्राह्मण तो परम क्षमाशील होते हैं। आप 2-4 बार उनका अपमान कर दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान सम्मान, जय पराजय ये सब भगवान के भक्त से दूर हो जाते हैं। जो सच्चा भगवान का भक्त है, सच्चा परमात्मा का शरणागति ली है, उसके लिए कहीं सम्मान हो तो वो भी जीरो है, और कहीं अपमान हो जाए तो वो भी उसी के बराबर है। कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारा कहीं सम्मान हो या कहीं हमारा अपमान हो जाए। महात्मा दधीची ने विचार किया, प्रयास करेंगे कि ये युद्ध टल जाए, क्योंकि इसमें हित नहीं है। युद्ध में हर समय अहित होता है, युद्ध में केवल हानि होती है, युद्ध में केवल अपमान होता है। इसलिए बार बार कहा, लेकिन शुभ तैयार नहीं हुए। दधीची ने कहा ठीक है, आप राजा हैं, हम भी ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण हैं, और हम तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यहाँ परमात्मा दधीची भगवान शिव का ध्यान करते हैं और अनेक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हैं। अकेले महात्मा दधीची और यहाँ राजा की सैन्य। दधीची भगवान शिव के भक्त और राजा शुभ भगवान नारायण के भक्त। आपस में युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन राजा ना शुभ परास्त हो रहा है और ना महात्मा दधीची परास्त हो रहा है। अब इसको मन में आया कि देखो, एक केवल ब्राह्मण और हमारी इतनी सेना, हम परास्त नहीं कर पा रहे, तो ऐसा करो इष्ट की सहायता ले लेते हैं। हमारे इष्ट परम आराध्य भगवान नारायण हैं, तो नारायण को इसने पुकारा, हे नारायण, हे इष्ट, हे शरणागत वत्सल, भगवान प्रसन्न होइए। आर्त भाव से जब भगवान को पुकारा तो परमात्मा तो आर्त त्राण परायणः। गोपाल सहस्त्रनाम वगैरह में भगवान का एक नाम लिखा है, आर्त त्राण परायणः। जो आर्त भाव से, दीन भाव से सब सहारों को छोड़कर एकमात्र भगवान का सहारा पकड़कर गोविंद को याद करते हैं, तो परमात्मा तत्काल प्रकट हो जाते हैं। भगवान शुभ के पास पहुंचे और कहा, क्या आकांक्षा है? शुभ ने कहा, भगवान, हमारे मन में एक आकांक्षा है कि हम महात्मा दधीची को परास्त करना चाहते हैं। तो पहले तो नारायण भगवान ने समझाने का प्रयास किया कि देखो, एक तो वह ब्राह्मण है, तेज संपन्न है, और दूसरे भगवान शिव के परम भक्त हैं। इसलिए आप यह निर्णय छोड़ दीजिए कि हमें महात्मा दधीची को परास्त करना है। उसने चरण पकड़ लिए भगवान के, भगवान, एकमात्र सहारा आप ही है, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, आप ही हमें विजय प्राप्त करा सकते हैं। तो आप लोग थोड़ी सी विचार कीजिए, भगवान कितने भक्त परायण हैं। स्वयं परमात्मा नारायण भगवान शिव को परम आराध्य मानते हैं। हर समय भगवान शिव नारायण भगवान के हृदय में रहते हैं, ध्यान करते हैं, और आज भक्त के अधीन हो गए भगवान, और स्वयं शिव जी के ही भक्त दधीची के साथ युद्ध करने लगे। शुभ की तरफ से राजा, शुभ की तरफ से भगवान नारायण स्वयं दधीची से युद्ध करने लगे, कपट पूर्वक
कपट क्या किया, भगवान नारायण ने क्षुभ का रूप बना लिया और दधीची के साथ युद्ध करने लगे। पहला प्रहार जब महात्मा दधीची पर लगा, दधीची समझ गए ये क्षुभ का प्रहार नहीं हो सकता, एक कोई पृथ्वी के साधारण राजा का प्रहार नहीं हो सकता। हाथ जोड़ा महात्मा दधीची ने और कहा, हे देव आप जो भी हैं सामने प्रकट होइए। पर महात्मा प्रकट नहीं हुए नारायण जी। तो दधीची ने भगवान शिव का ध्यान किया तो देखा शुक्लाम वर्धनम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषिता। क्या दर्शन हुआ भगवान दधीची के लिए? शंख चक्र युक्त भगवान चतुर्भुज रूप पीताम्बरधारी बनमाला कौस्तुभ मणि से अलंकृत नारायण भगवान की दिव्य छवि देखी तो पहले तो प्रणाम किया और फिर क्रोध में भर गए महात्मा दधीची। कहने लगे, भगवान आपने इतना बड़ा छल किया, आप जानते हैं कि आपका ही भक्त है पर देखो ब्राह्मण से लड़ाई कर रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बोले, हम तो भक्त के पराधीन हैं, जैसे जैसे भक्त हमको नचाते हैं हम वैसे वैसे नचते जाते हैं। वृंदावन में देखिए आप लोग कथाएं श्रवण करते हैं, गोपिकांगों ने ग्वालों ने भगवान को कैसे कैसे कार्य संपादन कराए और भगवान उसी में बड़े प्रेम के साथ वह लीलाएं करते रहे। भगवान कहते हैं कि हमें भक्त से बढ़कर कोई नहीं है। एक निष्ठ भक्त सच्चा भक्त मिल जाए तो भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। भगवान ने कहा, हे महर्षि दधीची, हमने अपने भक्त को वचन दे दिया है कि हम तुम्हारी तरफ से महात्मा दधीची से युद्ध करेंगे और यदि हमने एक बार वचन दे दिया तो उसका तो हमें पालन करना होगा। तो महात्मा दधीची ने भी श्राप दे दिया नारायण को, हे महात्मन आप जगत पालन करता है, जगत पूज्य है, सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको हम एक आज श्राप देते हैं। आपने शिव भक्त के अपमान के लिए, उसको पराजित करने के लिए युद्ध किया है, इसलिए एक दिन ऐसा होगा जब भगवान शिव नहीं होंगे और आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनि, उसी महात्मा दधीची के श्राप के कारण आज सभी देवता वीरभद्र के कोप से भयभीत हो गए, अपमानित हो गए, लज्जावश हो गए कि देखो हमने हर प्रकार का ज्ञान संपन्न होते हुए भी दक्ष का साथ दिया, यज्ञ में पहुंचे और महादेव जी को हमने आमंत्रित नहीं कराया। शंका का समाधान हुआ श्री सूत जी महाराज के पावन वचनों के द्वारा। अब आगे की दिव्य चर्चा भगवान श्री सूत जी सुनाने लगे। देव देव महादेव मध्यम देहि वरत्रयम् वज्रास्तत्पाद बधस्त्वा मदीपम ही सर्वता। उसी वरदान के फलस्वरूप देवताओं ने दधीची महाराज के हड्डियों का याचना की और उन्हीं हड्डियों से इंद्रादिक देवताओं के वज्र आदि का निर्माण हुआ और देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई। या इदं कीर्तनये नित्यं वादं क्षुवदधीचयो जित्वा अपमृत्यो देहान्ते ब्रह्मलोकं प्रयाति सः। शिव पुराण में लिखा है कि दधीची के इस पावन चरित्र का श्रवण करते हैं उन्हें अपमृत्यु नहीं होती, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो बीच में ही किसी किसी की मृत्यु हो जाती है अग्नि वायु जल आदि के माध्यम से, वह अपमृत्यु नहीं होती भगवान दधीची के पावन चरित्र को सुनने पर। रणे या कीर्तने यादम प्रवसतंसे सर्वदा मृत्यु भीतर भवेत नैव विजयी च भविष्यति। जब आपका कहीं किसी से युद्ध छिड़ जाए या शत्रु आपके सामने आ जाए
और महात्मा दधीचि के पावन चरित्र को आप मन ही मन श्रवण कर लें, मन ही मन मनन कर लें, तो आपकी विजय निश्चित है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मैं नाम्नि सुतम ज्येष्ठम मध्या धन्या कलावती। अब श्री शिव महापुराण की पावन कथा में पार्वती खंड में हम सब प्रवेश करते हैं। बोले शिव महापुराण की जय। एक मैना नाम की महा तपा प्रकट हुई। इनकी 3 कन्याएं हुई, मध्या धन्या कलावती। यही मध्या धन्या और कलावती आगे चलकर वही सीता जी बनी, वही राधा जी बनी और वही आगे जाकर के पार्वती जी बनी। विष्णोरंस शैलस्य हिमधारणस्य कामनी ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भवस्तत्तेन पार्वती। जो ज्येष्ठा कन्या थी वह हिमालय के यहाँ मैना के यहाँ माँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई। धन्या प्रिया द्वितीया तो योगिनी जनकस्य च कस्य कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। जो दूसरी कन्या थी धन्या नाम की, राजा जनक की कन्या और सीता जी के रूप में जन्म लिया। वृषभानस्य वैश्वस्य कनिष्ठिका च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वार परांततः। जो छोटी कन्या थी जिसका नाम कलावती था, यही वृषभानु राजा द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण की प्राण बल्लभा श्री राधा जी बनी। तो पहली कन्या का वर्णन किया। पराम्बा भगवती जब सती ने अपना देह वशान किया यज्ञ में और नारायण भगवान को प्रणाम किया और क्या कहा, हे प्रभु, हमारा जीवन तो शिव के ही चरणों में है। हम तो शिव को ही सर्वस्व प्राण जीवन धन मानते हैं। एक शरीर समाप्त हो गया, दूसरा शरीर प्राप्त होगा, उसमें भी हम शिव की दासी ही बने। ऐसा भगवान नारायण से प्रणाम किया। प्रसन्न हो गए परमात्मा। सती मरण हरिसन बर मांगा अजन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तिहि कारण हिम गिरी देह अजाई अजनमी पार्वती तनु पाई। वह जो वरदान मांगा था उसी के वरदान स्वरूप भगवती सती पार्वती के रूप में हिमवान के यहाँ मैना मैया के यहाँ अवतरित हो गई। बोले उमा मैया की जय, गौरी मैया की जय, भवानी मैया की जय हो। जैसे पराम्बाद शक्ति जगदम्बा माँ पार्वती ने हिमवान के गृहस्थ को पवित्र किया तो सभी देवता दर्शन के लिए आने लगे। उनका दर्शन करने लगे कि धन्य है, भगवती का रूप अवतरित हो गया है। ऋषियों ने मुनियों ने विचार किया ऐसे पवित्र गृहस्थ आश्रम के पास ही आश्रम बनाना चाहिए। तो आप लोग भी श्रवण करते हैं, जितने भी तपोभूमि हैं, जितने भी यज्ञ आदि हुए, महात्माओं ने, अमलात्मा विमलात्माओं ने जो अपना तप किया वह हिमालय में ही किया। गौरी मैया के आने पर सभी तपस्वी ने अपना सुंदर सुंदर आश्रम बनाने लगे और निवास करने लगे। हिमवान को महामना हो गए, विचार करने लगे हमारे श्रेष्ठ भाग्य हैं जो भगवती ने स्वयं हमारे ग्रह को पुनीत किया है। एक दिन नारद जी का आगमन होता है तो नारद जी महाराज जैसे ही मैया का दर्शन किए तो समझ गए कि ये तो भवानी है, ये तो उमा है, ये तो गौरी है, ये तो कार्तिक और गणेश भगवान की माता जी हैं। प्रणाम किया भगवान ने। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रणाम किया, प्रेम बहल हो गए नारद जी। तो हिमवान ने हाथ जोड़कर कहा, तेरे कालज्ञ सर्वज्ञ तुमा
गति सर्वत्र तुम्हारी, अकहं सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। हे महात्मा, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य और वर्तमान की जानते हैं, इसलिए आप विचार करके हमारी इस कन्या के कुछ गुण और अवगुण बताइए। जैसे हम सबके पास कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आ जाए तो अपने पुत्र और पुत्रियों की जन्मपत्री लेकर ब्राह्मण के पास पहुंच जाते, भगवान इनके भविष्य को बताइए, बड़ा ऊधम करता है, हमारी बात नहीं मानते, पढ़ाई में कुछ मन नहीं लग रहा है। ऐसे ही हिमान अपनी मैया जो पुत्री गौरी है, उनकी जन्म पत्रिका नारद जी के पास रखी है। कहे मुनि बेहस गोड़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खाने। नारद जी ने कहा, भगवान आपकी कन्या तो समस्त प्रकार के सद्गुणों से भरपूर है, भंडार है, सद्गुणों की खान है, यह जगत जननी है, सुंदर सहज सुशील सयानी। क्या क्या गुण? एक तो सुंदर है, दूसरा सुशील है, हर प्रकार के सच्चरित्रों से युक्त हैं, सहज सुशील, अब जन्म से ही सुशील हैं, और सयानी है। सयानी का अर्थ नहीं है कि आयु बढ़ जाए तो हम सयाने हो गए, आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो बोले सयाने नहीं, बुद्धि से सयानी होना चाहिए। अभी तो बालिका ही है गौरी मैया, और नारद जी क्या करें, सयानी, बहुत ही धर्म शास्त्रों की बातों को जानने वाली है। नाम उमा अंबिका भवानी, नामकरण भी कर दिया, इस कन्या का नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। मैया ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि में जन्म लिया। जिस दिन रामनवमी होती है उसी दिन भगवती का भी जन्म दिवस है। राम जी ने ठीक दिन के 12 बजे जन्म लिया और अभिजीत मुहूर्त में मुख्य नक्षत्र में पुनर्वसु युक्त, और भगवती ने रात्रि में 12 बजे मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम उमा हुआ। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो हैं संतत पियहि प्यारी। यह आपकी जो कन्या है, यह आपके इनके पति को अत्यंत प्रिय है। सदा अचल यही कर अहि बाता, यही तेज सुपै हैं पितु माता। इनका अखंड सौभाग्य होगा, ये कभी विधवत्व को प्राप्त नहीं होंगी। इनके जो पति हैं वह अखंड होंगे, जन्म मृत्यु से रहित होंगे। ऐसे सुंदर सुंदर गुण महात्मा नारद जी ने हिमवान के लिए सुनाए हैं। हो हैं पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। कैसी होगी? जगत पूज्य होगी, और इनके सेवन करने से, इनके पूजन करने से प्राणी हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेगा। महाराज जी सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, इसमें ऐसे दिव्य दिव्य मंत्र दिए हैं। सर्वा बाधा मुक्तो धन्धान्यं सुतान मनुष्यो मत प्रसादेनो भवस्सते ध संशयः। जो भगवती का ध्यान करते हैं उनकी हर प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है, सुंदर संतति प्राप्त होती है और आरोग्यता प्राप्त होती है। जब आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं कि भगवान हमें कोई ताबीज बना दो, हमारे पुत्र के लिए कोई गड़ा बना दीजिए, या हमारे पुत्र पुत्री के लिए झाड़ा लगा दीजिए, इन्हीं भगवती के मंत्रों का आश्रय लेकर ब्राह्मण देवता आपके पुत्रों को स्वस्थ करते हैं। रोगान शेषान पहंत तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामासतानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता है श्रुति प्रयान्ति। नारद जी के जब ऐसे वचन अमृतों को सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे कोई आपके बालक बालिका के अच्छे अच्छे गुण बता दें तो आप तो परम प्रसन्न हो जाएंगे। बता दें भगवान समय से आपके पुत्र और पुत्री का विवाह हो जाएगा, समय से आजीविका लग जाएगी, श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी, तो वैसे हिमवान भी परम प्रसन्न हो गए।
लेकिन अब नारद जी ने कुछ दूसरे ही गुण वर्णन कर दिए। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनाऊं जे अब गुण दुई चारी। तुम्हारी कन्या तो सब प्रकार के सद्गुणों से भरपूर्ण है, लेकिन कोई अवगुण भी है, एक दो, ज्यादा नहीं है, केवल एक या दो अवगुण हैं, उनका भी श्रवण कीजिए। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिले, परे हस्त असरे। नारद जी ने कहा कि हे हिमवान, इनको जो पति प्राप्त हो कैसा होगा? योगी। योगी का अर्थ है वो योग करने वाले योगी नहीं, जो हर प्रकार से किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, मन में कोई कामना नहीं है, हर वस्तुओं से त्याग है, हर वस्तु से प्रवृत्ति है, निवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति। भगवान के लिए कोई आकांक्षा नहीं है, किसी में आसक्ति नहीं, वही भगवान योगी हैं। और जटिल हैं। कैसे हैं भगवान? दो रूप में, एक तो शिव रूप में और एक रुद्र रूप में। शिव में भगवान परम शांत हैं और रुद्र में बड़े जटिल हैं, उनको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। हम सब सुनते भगवान भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं, थोड़े सा ही पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो कभी कभी परमात्मा तो प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं, और कभी भगवान को इतना पूजन करना पड़ता है, इतना त्याग करना पड़ता है, फिर भी भगवान प्राप्त नहीं होते। स्वयं नारायण तो उनके आराध्य हैं। जब परमात्मा को चक्र सुदर्शन की आकांक्षा हुई तो नारायण ने 1000 कमल फूलों से भगवान का पूजन किया। भगवान का जो दिव्य सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है शिव जी के, एक नाम बोले और एक कमल का पुष्प भगवान के शिवलिंग में अर्पित कर दिया। ऐसा करते करते प्रतिदिन 1000 पुष्पों से पूजा करते थे भगवान नारायण, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जटिल इतने भी हैं, कठिन इतने भी हैं। और जब असुरों ने विचार किया कि यदि नारायण का यह जो संकल्प है यह पूरा हो जाएगा तो चक्र सुदर्शन प्राप्त होगा, तो हमारा संहार हो जाएगा। तो एक दैत्य ने और उस 1000 पुष्पों में से एक पुष्प की चोरी कर ली। तब कितने पुष्प बचे? 999 पुष्प बचे। नारायण भगवान का तो नियम था, प्राणायाम किया, आचमन किया, आसन शुद्धि आदि की संकल्प बोले, और वही एक नाम और एक पुष्प अर्पित करते करते 999 नाम पूर्ण हो गए। एक नाम शेष बचा और एक पुष्प नहीं बचा। पुष्प सब पूर्णता को प्राप्त हो गए। नारायण ने विचार किया, संकल्प पूरा नहीं होगा, फल प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान विचार करने लगे कि हमारे भक्त बार बार कहते हैं कमल नयन नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। भगवान की नाभि भी कमल के समान है, भगवान का कंठ भी कमल के समान है, भगवान के नेत्र भी कमल के समान है। तो नारायण ने विचार कि हमारे नेत्र कमल के समान हैं, इसलिए अपना एक नेत्र ही निकाल के भगवान को अर्पण कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वह पावन जब नेत्र भगवान शिव को अर्पित किया, परमात्मा प्रसन्न हो गए। तो जटिल इतने भी भगवान शिव हैं और अकाम, भगवान के लिए कोई कामना नहीं है। नगन अमंगल वेश, और कैसे है? नग्न है। भगवान किसी प्रकार के वस्त्र आदि को उपयोग नहीं करते, कभी कभी केवल बाघांबर लपेट लेते हैं भगवान। और अमंगल वेश है भगवान का। विभिन्न प्रकार के विष युक्त जीव उनके आभूषण बने हैं, सर्प आदि उनके सर्वत्र विराजमान हैं, विभूति पूरे शरीर में धारण करते हैं, शिलाखंड पर विराजमान हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि उनके गण हैं। आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव की पावन मूर्ति का दर्शन करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की
बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगड़ बम बम लहरी बम बम शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगड़ बम बम लहरी बम बम शिव लहरी। नारद जी की वीणा बोले नारद जी की वीणा बोले मीरा का सितारा बोले हम लहरी रे ओ हम लहरी हम लहरी रे ओ शिव लहरी हम लहरी शिव शिव लहरी हम गाइए अगर बम लहरी बम बम शिव लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगड़ बम बम लहरी बम बम शिव लहरी। कान्हा की बंसी बोले भोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे अवगुणों को जब महात्मा नारद जी ने हिमवान के लिए सुनाया तो हिमवान तो बड़े दुखी हो गए। भगवान कमल के सदृश कन्या विधाता ने हमको प्रदान की और पति ऐसा लिख दिया जो एकदम अकाम है, नगन वेश है, अमंगल वेश है, जटिल है। लेकिन विचार करने लगे कि भगवान नारद जी के जो वचन हैं ये मिथ्या नहीं